नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है प्रेम की बात आपके साथ में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, दिल्ली का चुनाव संपन्न हो गया और भाजपा प्रचंड जीत के साथ सरकार बनाने जा रही है। लेकिन आज इसकी बात नहीं कर रहे हैं। आज बात ये करना चाहते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इसके बाद अरविंद केजरीवाल की राजनीति का भविष्य क्या है। क्योंकि जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने पूरी पंजाब कैबिनेट को दिल्ली में मीटिंग के लिए बुलाया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। सवाल इसलिए है कि क्या अब अरविंद केजरीवाल दिल्ली हारने के बाद उनकी निगाहें पंजाब पे टिक गई है। इसके क्या मायने हैं? क्या अरविंद केजरीवाल भगवंत मान को हटाना चाहते हैं? क्योंकि आपने देखा होगा कि संसद सत्र के बाद कांग्रेस के नेताओं ने जिस प्रकार से बयान दिया है, वो एक तरह से समझिए तो एक राजनीति का सुगुफा उन्होंने छोड़ा है कि आम आदमी पार्टी के कम से कम 32 विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे कई हैं जो कांग्रेस भाजपा किसी भी दल में जा सकते हैं आम आदमी पार्टी को छोड़कर। अगर उनकी बातों को भी माने, इसकी संभावनाएं दूर दूर तक नहीं दिखती है। क्योंकि जिस प्रकार से पंजाब में आम आदमी पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई है, अगर उनके 30, 32, 35 विधायक भी चले जाते हैं तो सरकार स्टैब्लिश्ड रहेगी, सरकार को कोई खतरा नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये बातें कहां से उठ रही है। ये बातें इसलिए उठ रही है क्योंकि जब आम आदमी पार्टी और केजरीवाल खुद चुनाव हार जाते हैं दिल्ली से, और उसके बाद उनकी पार्टी क्या करेगी, नहीं करेगी, कैसे करेगी, एक कहीं ना कहीं केजरीवाल को एक मैसेज देना। और यही कारण है कि केजरीवाल अपने सारे विधायकों और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान सहित सबको दिल्ली के कपूरथला हाउस में बुलाता है मीटिंग करने के लिए, ताकि वो ये दर्शा सके कि आज भी आम आदमी पार्टी उसके बिना कुछ भी नहीं है। वो जैसे बोलेगा, जैसे चाहेगा, वैसे ही पंजाब की सरकार चलेगी और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी भी उसी के हिसाब से आगे काम करेगी। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। अब सवाल ये उठता है कि जिस प्रकार और जो केजरीवाल घूम घूम कर विधानसभा में जो चैलेंज देता था, आपने वो भी केजरीवाल के बयान सुने होंगे कि नरेंद्र मोदी को, आम आदमी पार्टी को हराने के लिए 50 साल लगेंगे। लेकिन आज जब आम आदमी पार्टी दिल्ली की विधानसभा चुनाव हार गई है, तो वही केजरीवाल टीवी पर आकर हाथ जोड़कर ये कह रहे हैं कि जनता ने जो मैंडेट दिया उसको हम स्वीकार करते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से केजरीवाल की क्रेडिबिलिटी पे सवाल लगातार उठे और जिस प्रकार से केजरीवाल का नाम दिल्ली लीकर स्कैम पॉलिसी के तहत आया और इन्होंने 6 महीने जेल में गुजारे,
यहीं पे दिल्ली के विधानसभा का पटकथा लिखा जा चुका था और ये तय माना जा रहा था कि इस बार आम आदमी पार्टी की करारी हार दिल्ली में निश्चित तौर पे है। वहीं कांग्रेस इस चुनाव में सिर्फ इसलिए लड़ रही थी क्योंकि उसे अपना वोट प्रतिशत बढ़ाना था और वो इस आस में चुनाव लड़ रही थी कि अगले 5 साल के बाद जब विधानसभा के चुनाव दिल्ली में होंगे तो कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी की क्रेडिबिलिटी को समाप्त करने के लिए कांग्रेस दमखम से चुनाव लड़े और अपना वोट प्रतिशत और अपने कैंडिडेट को जिताने में सक्षम हो सके। लेकिन ये तो भविष्य की बात है, उस समय कांग्रेस की स्थिति क्या रहेगी ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन कांग्रेस का मानना ये है कि जो आम आदमी पार्टी कांग्रेस को सत्ता विहीन दिल्ली में की, उस आम आदमी पार्टी के हारने से ही कांग्रेस बहुत खुश है। लेकिन हम बात कर रहे थे केजरीवाल के भविष्य को लेकर। आपने देखा होगा कि हर पार्टी का अपना कोई ना कोई एक एजेंडा है जिसके तहत पार्टी काम करती है। अपना एक संगठन होता है जिसके तहत वो मैसेजिंग करती है। चाहे वो भाजपा हो, जिस प्रकार वो हिंदुत्व की राजनीति करती है, उसका संगठन इस देश में जिस तरह से मजबूत है वैसे किसी भी दल में आपको नहीं मिलेगा। कांग्रेस का एक अपना एजेंडा है। लेकिन अगर आप बाकी किसी भी दल को अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं किसी के फेवरिज्म में किसी एक विचारधारा आपको उसमें नजर आएगी। लेकिन अगर आप आम आदमी पार्टी को देखें तो इसकी कोई भी विचारधारा नहीं है। इससे अगर पूछा जाए तो इसकी कोई विचारधारा समझ में नहीं आई। ये सिर्फ इसलिए आई और इन्होंने सोचा कि जो फ्री बिजली, फ्री पानी, स्कूल मॉडल, मोहल्ला क्लिनिक, फलना ढिमकाना, ये हम करके महिलाओं को 2100 रुपया ये करके वो करके फ्रीबीज, सिर्फ इनका राजनीतिक परसेप्शन यही रहा कि हम फ्रीबीज की राजनीति करेंगे और इससे दूसरे पार्टियों को कहीं ना कहीं हरा देंगे। तो सवाल ये उठता है कि आम आदमी पार्टी जिसकी कोई विचारधारा नहीं है, ऐसे में जब ये चुनाव आम आदमी पार्टी हार चुकी है, केजरीवाल खुद हार चुके हैं, तो केजरीवाल का क्या हो? क्या वो पंजाब से राज्यसभा जाएंगे या अपने संगठन को मजबूत करेंगे? कहीं ना कहीं अगर आप पंजाब के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये कहा जा रहा है कि केजरीवाल ने स्पष्ट शब्दों में भगवंत मान से ये कहा कि आपने इन 3 सालों में पंजाब में क्या डिलीवर किया। और बहुत सारे जो विधायक हैं, इसमें आपने देखा होगा कि 8 विधायक तो यहां मीटिंग में पहुंचे ही नहीं। उनका सीधा कहना था कि हम वहां क्यों जाएं। तो निश्चित तौर पे जो दिल्ली का चुनाव इस बार हुआ है, ये असर पंजाब में भी डालेगा और आने वाले समय में जो 2027 में जब वहां चुनाव होंगे तो आप देखिएगा कि एक भगदड़ की स्थिति निश्चित तौर पे बनेगी। और जो केजरीवाल को इस चुनाव में 43.56% वोट मिला है दिल्ली के चुनाव में, और लोग ये भी कह रहे थे कि मुसलमानों का एक मुश्त वोट केजरीवाल को मिला, इसके भी एक कारण है। आज भी दिल्ली के मुसलमानों में ये धारणा है
कि उनकी पहली पसंद कांग्रेस ही है, लेकिन चूंकि कांग्रेस भाजपा को नहीं हरा सकती थी, इसी कारण से उन्होंने मजबूरी बस केजरीवाल की पार्टी को वोट किया। और आप देखिएगा आने वाले समय में ये समीकरण शिफ्ट होते हुए दिखाई देंगे और कहीं ना कहीं जो वोटिंग परसेंटेज आम आदमी पार्टी की है ये और ज्यादा मुसीबत में होंगे। दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि जिस प्रकार से लीकर स्कैम पॉलिसी में केजरीवाल का नाम आया, उन्हें जेल जाना पड़ा। अब चूंकि उस समय तो वो सत्ता में थे और आप सभी जानते हैं कि जो सत्ता में रहते हैं वो किस प्रकार से सरकारी तंत्र से लेकर सरकारी संसाधनों का उपयोग करते हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन अभी वो सत्ता विहीन हो चुके हैं और ऐसे में कई सारी फाइलें खुलनी है और खुलनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि इस चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा केजरीवाल के शीश महल का भी उठा था, उसकी भी इंक्वायरी शुरू हो चुकी है। दूसरा, जो सीएजी रिपोर्ट उन्होंने दबा कर रखा हुआ था, वो सारी रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रैली में कहा था कि पहली बैठक में वो सारी सीएजी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी। और आप मान कर चलिए कि कई सारे ऐसे घोटाले हैं जिसमें आम आदमी पार्टी केजरीवाल सहित उनके बड़े बड़े नेता इसमें फंसते हुए दिखाई देंगे। और ऐसे में जो केजरीवाल अपने आप को जब अन्ना आंदोलन से वो आम आदमी पार्टी की और अपनी पार्टी का गठन किया था, तो लोगों को ये लगा था कि ये बंदे में कुछ तो दम है, ये कुछ न कुछ देश में नया कुछ करेगा। लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ा, खुद भी उसी भ्रष्टाचार में लिप्त होता गया, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में भी ये परसेप्शन बन गया कि ये भी भ्रष्टाचारी तो है, लेकिन दूसरे के बनिस्पत थोड़ा कम है। इसलिए इस इलेक्शन में उसकी वोट परसेंटेज इतनी रही। लेकिन जितनी चीजें अभी सामने आनी है और जैसे ही सरकार का गठन होगा और ये सारी परतें खुलेगी, केजरीवाल की राजनीति बहुत ही मुश्किल होने वाली है और निश्चित तौर पे इसका असर पंजाब की सरकार पे भी पड़ेगा। चूंकि पंजाब में भारी बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि चुनाव आते आते जिस प्रकार से उनके विधायकों के अंदर एक दुविधा की स्थिति बन रही है, क्रेडिबिलिटी की स्थिति खड़ी हो रही है। आप मीटिंग के बाद भगवंत मान के स्टेटमेंट को अगर आप देखेंगे तो जिस प्रकार से वो बयान दे रहा है कि हम पंजाब में अलग मॉडल बनाएंगे, पेश करेंगे, हम सभी राज्यों के बनिस्पत एक अलग तरह का राज्य बना के दिखाएंगे, वो भी अब वही बात कर रहा है जो केजरीवाल 12 सालों से दिल्ली के लिए कर रहा था कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने ये कर दिया। तो ये रस्साकसी कहीं ना कहीं चल रही है और इसका प्रतिफल आपको आने वाले समय में देखने को जरूर मिलेगा। देखते हैं आगे इसका क्या निष्कर्ष निकलता है। हमारी भी नजरें उस पे है और जैसे ही सरकार गठित होगी भाजपा की, निश्चित तौर पे केजरीवाल के लिए मुसीबत इंतजार करती हुई दिखाई आपको नजर आएगी। उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरा ये विश्लेषण अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा
आप अपनी राय हमें कमेंट में भेज सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।